Ladies and gentlemen, welcome back in my YouTube channel Beyond the Text. It is Sunday evening, and we all are enjoying this fascinated Sunday with leisure, relaxed, and evening. Today, I am not going to deliver any lecture regarding the syllabus or literature, but beyond the literature, but include the literature. Today, I am going to just talk or discuss with our viewers, students, intellectuals, and the viewers who are interested in literature and they have literary temperament. You know that this world is full of misery, mystery, happiness, silence, violence, destruction, creation, each and everything, and more than beyond our capacity and our reach, which we couldn't invent or which we couldn't discover. So this world is full of, not only the world, but the universe is full of mystery, chaos, and many thousand branches of knowledge and endless knowledge. Humans are only diving into the sea of knowledge, and they are choosing or collecting the pearls and different types of minds in their branches of knowledge. आप सब जानते हैं कि संडे अपने आप में बहुत ही बिजी दिन भी होता है और बहुत ही रिलैक्सिंग दिन भी होता है। ये डिपेंड करता है मूड पे और व्यक्ति के बिजीनेस पे। तो वी आर द प्रोफेशनल and have many obstacles and problems, and in 7 days only one day is Sunday, that is the free, and we have to do all our listed and unlisted work. And when we are free, our mind goes beyond these things. And having a literary temperament, today I am going to recite one or two or more than three poems. कविता बस किताबों तक सीमित नहीं है, वो हमारे जीवन की सांसों में बसती है, हर लम्हा, हर अनुभव. So this evening we explore how poetry breathes within our daily lives, in silence, love, struggle, and hope, from Wordsworth simply to Ghalib, Def, Iqbal's vision, Faz Pain, Rumi mystic poetry. Feel the rhythm of the words. Poetry is another name of feeling the rhythm of the words. Discover how poetry shapes our emotions and see how everyday moments echo great lines of literature. Poetry is not confined to pages. Uh, Poetry is not confined to pages. It lives in the air we breathe, in silence, in love, in longings, and in the rhythm of our daily steps. Every heart that has ever felt is already a poet. तो आज मैं कुछ कविताएं रिसाइट करने वाला हूं, और ये कविताएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा रचित है। जिसका थीम मैंने दिया था उस पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये कविताएं बनाई है, लेकिन ये बहुत ही डेप्थ मीनिंग रखता है ये अपने आप में। आइए इस कविता को फील करते हैं, इसके वाइब्स को फील करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं तो फिर कविता रिसाइट का मतलब नहीं रह जाता है। देखिए क्या कहता है। हर सुबह मैं खुद से मिलता हूँ,
हर सुबह मैं खुद से मिलता हूँ। एवरी मॉर्निंग आई मीट माई सेल्फ। आईने में नहीं, अपने भीतर के अपने भीतर के गलियों में। यहाँ पे जो पोइट है, नरेटर है, वो कह रहा है कि हर सुबह मैं खुद से मिलता हूँ, आईने में नहीं, अपने भीतर की गलियों में। वहां कुछ चेहरे हैं जो मुस्कुराते नहीं हैं। वहां कुछ चेहरे हैं जो मुस्कुराते नहीं हैं। कुछ सवाल है जो जवाब नहीं बन पाता। कभी लगता है मैं कई लोग हूँ। कभी लगता है कि मैं कई लोग हूँ। एक जो बोलता है, एक जो सुनता है, और एक जो हर शोर में भी चुप रह जाता है। कविता एंड होती है। अगर इसके मर्म को समझना है तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो स्पेक्टुलेट करता है, ऑब्जर्व करता है। यूं तो हम लोगों की डेली की आदत होती है नहा धो के सज सवर के आईने के सामने खड़ा होने की, और आईने में अपने आप को देखकर गर्वान्वित होने की, और फैशनेबल होने की, कि स्टाइलिश होने की, कि हम कितने आकर्षक और कितने ढंग के सलीके से सुंदर कपड़ा पहन रखे हैं। इन सब चीजों के लिए हम आईने के सामने खड़े होते हैं। लेकिन जब स्पीकर, इस पोइट को कहने वाला, जब खुद आईने के सामने खड़ा होता है तो उसे 2 मिनट के लिए लगता है कि वो आईना के सामने तो खड़ा है, लेकिन वो खुद की अपनी ही गली में झांक रहा है, स्ट्रीट ऑफ हिज ऑन लाइफ कॉर्नर। और उस गली में झांकते झांकते वो ठिठक जाता है, रुक जाता है, और उसे कुछ चेहरे याद आ जाते हैं। कुछ चेहरे जो मुस्कुराते नहीं हैं, कुछ सवाल जिसका जवाब नहीं है। और कभी कभी उसको लगता है कि वो एक नहीं है बल्कि कई लोग हैं। कोई बोल रहा होता है, कोई सुन रहा होता है, और कोई सुन के भी अनजान है। मैं आप पे ही छोड़ता हूँ इसकी मीनिंग को समझने के लिए। बहुत ही फिलोसफिकल मीनिंग है इसमें। ये सेल्फ, वो जो फ्राइड का जो नियम है, ईगो, लिबिडो, वो नियम भी इस पे लागू हो सकता है। और हमारा जो हिंदुस्तानी कल्चर है, इंडियन एंशियंट फिलॉसफी है, जिसमें आप पहला माइंड होता है, फिर इंटेलेक्ट होता है, और फिर लास्ट में सोल होता है। तो एक ही व्यक्ति व्यक्ति जो है वो पहले माइंड से सोचता है, फिर इंटेलेक्ट से सोचता है, और अल्टीमेटली वो सोल पे पहुंचता है। और भी बहुत सारी बातें हैं इसमें, जो कह रहा है कि हर सुबह मैं खुद से मिलता हूँ, आईने में नहीं, अपने भीतर की गलियों में। तो वहां कुछ चेहरे हैं जो मुस्कुराते नहीं हैं। कुछ सवाल है जो जवाब नहीं बन पाते हैं। दीज आर द रेमिनिसेंस, ये यादें हैं, सिंबल है। आदमी तो जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। जिंदगी का नाम तो रेस है, लाइफ है। जिंदगी का नाम गाड़ी है, आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, पीछे नहीं लौटना है। और इस जिंदगी के आपाधापी में जब आगे बढ़ जाता है तो पीछे की जो लम्हे हैं, पीछे के जो पल है, वो यादें बन जाती हैं, चाह के लोग लौट नहीं पाता है। और फिर वहां पे वो चेहरा, वो मुस्कुराहट, वो सवाल, वो जवाब। तो सच में लाइफ भी बहुत अजीब है। कभी कभी लाइफ का डेफिनेशन भी बहुत टफ हो जाता है कि हाउ टू डिफाइन ए लाइफ। चलिए मैं आपको दूसरी पोएम सुनाता हूँ। एक तो ये पहला कविता था, एक दूसरी कविता है। बहुत ही छोटी कविता है, 6 लाइन की। कह रहा है, बाहर सड़क पर सब भाग रहे हैं। बाहर सड़क पर सब भाग रहे हैं, जैसे हर कोई किसी को पकड़ने जा रहा है। बाहर सड़क पे सब भाग रहा है, जैसे हर कोई किसी को पकड़ने जा रहा है। पर सच में कोई किसी से बच रहा है। पर सच में कोई किसी से बच रहा है। संबंध अब स्क्रीन पर चलते हैं। संबंध अब स्क्रीन पर चलते हैं। स्पर्श अब इमोजी में बदल गए हैं।
स्पर्श अब इमोजी में बदल गए हैं। भीड़ में सबसे बड़ा डर अकेले हो जाने का नहीं है। भीड़ में सबसे बड़ा डर अकेले हो जाने का नहीं है, बल्कि खुद से मिल जाने का है। बाहर सड़क पे सब भाग रहे हैं। टोटली मॉडर्न लाइफ आज का जो आपाधापी वाली जिंदगी है, सुबह उठा, नहा धो के फ्रेश होके भागम भागी जो जिंदगी में लगता है, ऑफिस जाने का, काम पे जाने का, दफ्तर जाने का, फैक्ट्री जाने का, अपने अपने कर्म स्थल पे पहुंचने का, तो भागा भागी है। और उस भागा भागी में जैसे लग रहा है कि एक दूसरे को पकड़ने जा रहा है, लेकिन सच ये नहीं, कोई किसी को पकड़ने नहीं जा रहा है, बल्कि यह है कि सब एक दूसरे से बच रहा है कि कोई मेरा 5 मिनट खा ना जाए, वो लेट हो जाएंगे, मेरा बस छूट जाएगा, मेरा ट्रेन छूट जाएगा, कैब लेट हो जाएगा, या फिर ऑफिस के टाइम में सुबह सुबह कोई कलीग या कोई रिश्तेदार या कोई मोहल्ले वाले या कोई जान पहचान वाले अपनी फरियाद न रख दे, इसलिए भीड़ में सब एक दूसरे से बचकर निकल जाना चाहते हैं। संबंध अब स्क्रीन पर चलते हैं। टोटली टेक्नोलॉजी का जमाना है जिसका हम सब यूज या मिस यूज कर रहे हैं। स्पर्श अब इमोजी की जगह ले लिए हैं, स्पर्श की जगह इमोजी ने ले लिया है। स्पर्श अब इमोजी में बदल गए हैं। स्पर्श ये बहुत ही अच्छा शब्द है लाइफ में, अगर आप बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो। ये स्पर्श जो है फिलोसफिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड हार्टली हर तरह से ये आपको स्ट्रांग करता है। मुझे याद है कि जब मैं बच्चा हुआ करता था तो मेरी नानी आया करती थी या दादी, तो वो सब बड़े प्यार से सर पे हाथ फेरा करती थी, स्नेह से। उसमें उसका दैट वाज द बॉन्ड ऑफ लव, दैट अफेक्शन, दैट रेमिनिसेंस, वो यादें, वो विस्मृतियां, वो स्मृतियां, वो अपनापन, दैट इज द बॉन्ड ऑफ लव। वो स्पर्श नहीं होता था, वो एक बार में फेरा हुआ हजारों करोड़ों मिलियन आशीर्वाद, मिलियन मिलियन टन प्रेम एक बार में मिल जाया करता था। वो हमें हमारे मॉरल को बूस्ट करता था, हमारे सोल को बूस्ट करता था, हमारे बॉडी को बूस्ट करता था। लेकिन आज कोई किसी के सर पे हाथ नहीं फेरता है, क्योंकि उसके हाथ में इतने सारे मेकअप होते हैं कि उसका हाथ खराब हो जाएगा, या उसके बाल में इतने सारे केमिकल लगे होते हैं कि जानबूझ के बच्चे अपने हाथ सर पे हाथ लगवाना नहीं चाहते। दिस इज द जनरेशन गैप। और भी बहुत सारी बातें हैं, कहने को तो हजारों बातें उठ जाएगी। तो ये जो स्पर्श है, ये स्पर्श हमारी परंपरा का एक अंग है, और ये हमारी परंपराएं छूट रही है, हमारी मान्यताएं खत्म हो रहा है, हमारा कल्चर बर्बाद हो रहा है। चलिए, एक निश्चित समय में हर कल्चर बर्बाद होता है, फिर नए कल्चर का शुरुआत होता है। दिस इज द साइकिल ऑफ द नेचर, ये प्रकृति का नेचर है। लेकिन जहां तक हमको चाहिए, अपनी प्रकृति को, अपने कल्चर को, अपनी परंपराओं को, अपनी मान्यताओं को बचा के रखना चाहिए। एनीवे, फाइनली मैं फिर से इस पोएम को पढ़ देता हूँ, और इसका मीनिंग मैं आपको छोड़ता हूँ कि आप इसको एंजॉय कीजिए। और इसे भी आज संडे है, तो आप सब इस पोएम को पढ़िए और एंजॉय कीजिए। बाहर सड़क पर सब भाग रहे हैं, जैसे हर कोई किसी को पकड़ने जा रहा है, पर सच में कोई किसी से बच रहा है। संबंध अब स्क्रीन पर चलते हैं, स्पर्श अब इमोजी में बदल गए हैं। भीड़ में सबसे बड़ा डर अकेले हो जाने का नहीं, बल्कि खुद से मिल जाने का है। खुद से खुद में मिल जाने का डर है कि अगर हमें अपने आप का एहसास हो गया, सुबह से लेकर शाम तक तो हम दाएं बाएं करते हैं, लीगल इलीगल वे में जैसे भी हो, अपनी इथिक्स और मॉरल को साइड में रख के जो कुछ भी करते हैं। और कहीं उस भीड़ में अगर हमारा मॉरल हमसे पूछ दिया, हमारा इथोज पैथोज और हमारा जो है इथिक्स हमसे पूछ लिया कि क्या तुम आज दिन भर ठीक किए कि गलत किए, तो शायद हम जवाब दे पाए या ना दे पाए, इसलिए खुद से मिलने से भागते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को एंजॉय कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कीजिए।
कमेंट कीजिए। थैंक यू।